नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के आपके फाइनल एग्ज़ाम यानी CBT में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देख करके जाइए दोस्तों। साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है वह है, DC ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। निम्न स्तर के सिग्नल को सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। विद्युत हस्तक्षेप को जो है समाप्त करता है। परिरक्षित केबल का उपयोग करने से विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। AC ड्राइव में AC मोटर को कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोटरों में नियंत्रण रहित गति। मोटरों में नियंत्रण रहित गति। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, तो मोटरों में नियंत्रण रहित गति। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, AC ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है। AC ड्राइव में IGBT का कार्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। AC ड्राइव में IGBT का कार्य क्या होता है, मोटर में दी गई शक्ति को कंट्रोल करता है IGBT। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कोई ब्रश और म्यूटेशन नहीं। कोई ब्रश और म्यूटेशन नहीं। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर होता है। क्यों होता है, तो कोई ब्रश और म्यूटेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है। DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्थापना और चलाने की लागत कम है। स्थापना और चलाने की लागत कम है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्री पंप। अपकेंद्री पंप ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में DC ड्राइव का नुकसान क्या है। DC ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या होता है। DC ड्राइव का
उपयोग करने से क्या नुकसान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यह उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। डीसी ड्राइव का यह डिसएडवांटेज है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। सही अनुक्रम का ऑपरेशन कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या होता है, प्रेस ऑन होता है, उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद फिर ऑन होता है। तो यह जो है कि बटन का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग या डाटा बटन का पीआरओजी या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है डीसी मोटर में बला घूर्णन के समानुपाती कौन सा है। डीसी मोटर में बला घूर्णन के समानुपाती कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट डीसी मोटर के बला घूर्णन के समानुपाती होता है, तो आर्मेचर करंट होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। वीएफ में आईजीबीटी क्या होता है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एसी को एसी में परिवर्तित। एसी को एसी में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वीएसआई का कार्य होता है एसी को एसी में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया में उपयोग क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर संयंत्र में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा रखाव मुक्त लंबा जीवन, मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ, रखाव मुक्त लंबा जीवन। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकता है। कैसे बढ़ाई जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फील्ड करंट को कम करके। फील्ड करंट को कम करके। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चंस। आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।